हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ ईवीएस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 15 फूड्स फॉर अस। चैप्टर यानी फूड्स के बारे में पढ़ना। हमें फूड मतलब खाना, हम दिन भर में जो भी खाते हैं, कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा होता है, ज़्यादा हेल्दी होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ऑल लिविंग थिंग्स की जो बेसिक नीड होती है वो फूड ही होती है। कि सबसे पहले यदि आप कोई वर्क कर रहे हैं, यदि कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें किससे मिलती है? खाने से, जो हम खाना खाते हैं। तो इस चैप्टर में आज अपने बारे में और अपने खाने के बारे में ही पढ़ना है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों। All living things need food to keep themselves alive. We need food to get energy, to grow and to keep our body healthy. We take different types of food. All the food that we eat comes from plant and animals. तो बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, तो जितने लिविंग बीइंग होते हैं या जितने लिविंग थिंग होते हैं, उनको सभी को फूड की आवश्यकता होती है। अब चाहे अपन प्लांट की बात करें तो प्लांट भी फूड बनाते हैं। वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा यानी सूर्य की प्रकाश को एब्जॉर्ब करके, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल होते हैं या ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट और एनिमल पर डिपेंड होते हैं। हम जैसे हमारे घर में जितने भी अनाज बनते हैं, दाल, चावल, रोटी, जो भी खाना बनता है, वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। तो सभी ऑल लिविंग थिंग की बेसिक नीड है फूड, और फूड से एनर्जी मिलती है और दिन ब दिन ग्रो करते हैं और बॉडी हेल्थी दिखाई देती है या हेल्दी बनती है। अब फूड भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखो, अपन डिफरेंट टाइप पूरे एक दिन में कितना डिफरेंट टाइप के फूड लेते हैं। वह ब्रेकफास्ट में अलग फूड खाते हैं, लंच में अलग लेते हैं, और डिनर में अलग सब्जी बनती है। ऐसा तो नहीं कि हम एक ही चीज़ पूरे दिन भर खाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के फूड जो हैं वो हमें खाते हैं। लेकिन ये डिफरेंट टाइप के फूड आते कहाँ से हैं? तो जैसे दाल, चावल हो गया या सब्जियां हो गई, तो ये सारे फूड आते कहाँ से? हमें मिलते कैसे हैं? तो ये मिलते हैं प्लांट से। ये सारे के सारे प्लांट गिविंग फूड होते हैं। जैसे दाल, चावल, या अपन गेहूँ बनाते, ज्वार, मक्का, तो ये सारे प्लांट गिविंग फूड होते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल गिविंग फूड भी होते हैं। जैसे एनिमल गिविंग फूड हो गया, मिल्क हो गया, दूध तो सभी बच्चे पीते हैं, और दूध से बनी हुई बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे बटर, घी, है ना, तो ये भी दूध से बने हैं। तो ये सब कहाँ से आते? तो ये एनिमल से, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनका दूध और इनसे बने हुए डेयरी प्रोडक्ट भी फूड के रूप में लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फूड, कि ये कौन कौन से सोर्सेज हैं जो फूड देते हैं, या जो हम खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्लांट्स एंड एनिमल और द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड। वी गेट ऑल आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम पहले ही बता चुके हैं अपन कि प्लांट और एनिमल्स हैं वो मेन सोर्स ऑफ फूड होते हैं। और जो कि सबसे पहले अपन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट से कौन कौन से सोर्सेज हैं, या प्लांट से हम कौन कौन सा खाना लेते हैं। तो वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, स्पाइसेस, सेरेल, ईटेबल ऑयल्स, बेवरेजेस एक्सेट्रा, ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। की सभी चीज़ें जो आपके बुक के चैप्टर नंबर 15 के फर्स्ट पर दिखे हैं, तो डिफरेंट टाइप फ्रूट है, डिफरेंट टाइप वेजिटेबल है, ये सारे के सारे जितने वेजिटेबल और फ्रूट हैं ये सभी प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा जो दाल है, चावल है, और ज्वार है, मक्का है, ये भी प्लांट से मिलते हैं। तो इतने सारे सोर्सेज हैं
ये प्लांट से हैं। फिर नेक्स्ट है वेजिटेबल, जो सब्जियां बनती हैं। अब कौन कौन सी वेजिटेबल हैं, तो फ्रूट्स के यहाँ पे नाम दिए हैं। ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, गुआवा, पपैया, चेरी, ग्रेप्स, लेमन, वाटरमेलन एंड पाइन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं या फल हैं वो प्लांट से मिलते हैं। फ्रूट खाने से बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। फ्रूट्स आर वेरी यूजफुल एंड हेल्दी प्लांट्स प्रोडक्ट, वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ देम डेली एज दे हेल्प अस टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। ये प्लांट गिविंग फूड होते हैं फ्रूट, और ये हमारी लाइफ में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वेरी यूजफुल एंड हेल्दी प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, हेल्दी प्रोडक्ट होते हैं। ये हमारे कई तरीके की बीमारियों से बचाते हैं, बॉडी को हेल्दी रखते हैं और बॉडी को एक्टिव रखते हैं। फिर नेक्स्ट है वेजिटेबल। वेजिटेबल भी प्लांट से ही मिलते हैं। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल सच एज टमाटो, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, ब्रिंजल, कैरोट, पीस, कैबेज, लेडी फिंगर, अनियन, बीन्स, पंपकिन फ्रॉम प्लांट्स। ये सारी सब्जियां हैं वो प्लांट से ही मिलती हैं। वेजिटेबल आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, so we should eat plenty of them. Some vegetable may be eaten raw and some are eaten कुछ। इतनी सारी सब्जियों के नाम दिए हैं यहाँ पर। ये सभी की सभी सब्जियाँ प्लांट से यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। सब्जी खाने से हमारी बॉडी हेल्दी और एक्टिव होती है और कई डिसीज से कई बीमारियों से प्रोटेक्ट रखती है, कई बीमारियों से हमें बचाती हैं। अब ये कुछ सब्जियां हैं जो रॉ यानी कच्चे ही खा सकते हैं, कुछ सब्जियां हैं जो कुक्ड यानी पका के खा सकते हैं। तो कच्ची सब्जियों में जैसे हम टमाटो, कैरोट, रेडिश, ये कच्ची सब्जियां खा सकते हैं। और जो बल्कि दूसरी जो कॉलीफ्लावर, कैबेज, लेडी फिंगर है, इनको पकाकर खाते हैं। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमने फ्रूट्स के बारे में बात किया, और वेजिटेबल के बारे में नेक्स्ट है सेरेल्स एंड पल्सेस। क्या होते हैं सीरियल्स और पल्सेस, तो सीरियल्स में आ जाएगा सारे अनाज, है ना। पल्सेस यानी दालें। तो वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स। सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस और यूज टू स्टेपल डाइट इन अवर कंट्री। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो दाल, चावल और अनाज यानी गेहूं है, ज्वार, मक्का है, ये सबको सेरेल्स कहा गया है। सेरेल्स में आ जाएंगे अपने चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का एक्सेट्रा, ये सारे सीरियल्स आ जाएंगे और ये मेन डाइट होती है अपने। और इसके अलावा पल्सेस में अरहर, मूंग, उड़द, मसूर और वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी। दे आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ फैमिली इन आवर कंट्री। दाल चावल, अब दालें, अपन दाल खाते हैं तो दाल में कितनी प्रकार की रहती हैं दालें, अरहर की, मूंग की, उड़द की, मसूर की और चने की। ये दालें जो है वेरी यूज़फुल फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होती है। ये प्रोटीन इनमें बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है जो बॉडी को हेल्दी और ग्रो करने में हेल्पफुल होती है। हमारी कंट्री में इनका बहुत अधिक से अधिक मात्रा में कंट्री में इसका यूज़ किया जाता है, या हमारे देश में उगाई भी जाती हैं और इनका यूज़ भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ऑयल, मतलब तेल। टाइप्स ऑफ ऑयल लाइक सनफ्लावर, पीनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, क्लोव ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल। देयर आर यूज इन आवर होम इन वेरियस फूड। अलग अलग तरीका खाना बनाने के लिए, जैसे आपके घरों में सब्जी, पूड़ी, पुलाव बन रहा है तो सभी खाना बनाते समय ऑयल की ज़रूरत होती है। और ये डिफरेंट टाइप के ऑयल हो सकते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल, है ना, और ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। तो इन ऑयलों को खाने से बॉडी हेल्दी रहती है। ये सारे के सारे जितने प्रकार के ऑयल हैं ये सभी प्लांट से मिलते हैं। ऑयल दैट आर यूज इन आवर होम इन वेरियस फूड्स और ओबिटेड फ्रॉम प्लांट, ये भी प्लांट गिविंग होते हैं। दस प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ गेटिंग आयरन। कुछ प्लांट्स स्पेशली होते हैं जो मेन सोर्स ऑफ गेटिंग
ऑयल्स यानी केवल तेल ही देते हैं, जैसे मूंगफली का तेल है ना, सोयाबीन का तेल, जो कि खाना बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर है इसके अलावा स्पाइसेस एंड बीवरेज। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि स्पाइसेस मीन्स मसाले। हमारी सब्जियों को जो चटपटा और तीखा बनाते हैं वो मसाले भी प्लांट से ही मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस एंड बीवरेजेस आर obtained फ्रॉम प्लांट्स। स्पाइस लाइक cinnamon, ginger, black pepper, clove, coriander, turmeric and red chili are necessary part of food spices add flavor to our food and tasty। स्पाइस और बेवरेज जो है यह भी प्लांट से ही मिलते हैं। प्लांट में ये मतलब सब्जियों में ये मसाले डाले जाते हैं जिससे सब्जी स्पाइसी और टेस्टी लगती है। तो हमने यहाँ जाना कि स्पाइस भी जो हल्दी, धनिया, मिर्ची, जिंजर, ब्लैक पेपर, ये सारे के सारे मसाले भी प्लांट से ही मिलते हैं। बेवरेज सच एज टी एंड कॉफ़ी और ऑल्सो obtained फ्रॉम प्लांट। इसके अलावा हमने कहा कि जो बेवरेज है यानी कॉफ़ी और चाय जो है ये भी कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से ही। इनका भी सोर्स है प्लांट। जैसे हम जो पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो यह भी प्लांट से ही मिलते हैं। टी इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी बुश एंड कॉफ़ी इज़ obtained फ्रॉम द बीन्स ऑफ कॉफ़ी बुश। यानी चाय जो हम पीते हैं यह भी चाय की पत्ती तो टी लीफ यानी चाय की पत्ती यानी इनके पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं और इनसे पत्तियों को तोड़ लिया जाता है, सुखाया जाता है और चाय की पत्ती इसको कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। जब ये काली खुशबूदार हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं अच्छी खुशबू में, तो फिर इसे पैक करके बेच दिया जाता है। तो यहाँ हमें पता चला कि चाय पत्ती भी प्लांट से मिलती है। इसके अलावा कॉफ़ी में भी बीन्स ऑफ कॉफ़ी बस से प्राप्त किया जाता है, यानी इनके छोटे छोटे बीन्स होते हैं, दाने होते हैं जो जिससे कॉफ़ी बनाई जाती है। दस वी फाइंड दैट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन चीफ सोर्स अवर फूड। हमने यहाँ जाना कि प्लांट हमारी लाइफ के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्लांट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड चीफ सोर्स ऑफ आवर फूड। हमारे खाने में जितना भी हम खाना खाते हैं इनमें बहुत मेन सोर्स होते हैं वो प्लांट से ही होते हैं। यदि हमें इन प्लांट मतलब यहाँ पर चाहे वो वेजिटेबल की बात करें या फ्रूट्स की बात करें या ऑयल की बात करें या सीरियल्स की बात करें, तो ये सारे के सारे जो अनाज है या स्पाइस है ये सब प्लांट से ही मिलते हैं। अब ऐसे और कौन से सोर्सेज होते हैं जो हम दूसरे टाइप के सोर्सेज होते हैं जिन्हें एनिमल सोर्स कहा जाता है। एनिमल्स और अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड। वी गेट मीट, एग एंड मिल्क फ्रॉम एनिमल। इसके अलावा हम मतलब प्लांट सोर्स के अलावा एनिमल से भी हम कुछ फूड लेते हैं, जैसे मिल्क, एग एक्सेट्रा। एग्स आर obtained फ्रॉम हेन्स एंड डक। अंडे यानी मुर्गी और बतख के अंडे यूज़ होते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ मीट। वी गेट मीट फ्रॉम गोट, शीप एंड फिश। और इसके अलावा कुछ जो नॉन वेजिटेरियन ह्यूमन बीइंग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन ह्यूमन होते हैं, वो मीट भी खाते हैं, जैसे गोट, शीप एंड फिश, है ना। तो नॉन वेजिटेरियन ह्यूमन बीइंग इस तरह से एनिमल सोर्स को यूज़ करते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट्स। यानी मिल्क कहाँ से आता है, एनिमल सोर्स है। तो जैसे गाय, बकरी और भैंस, इनसे दूध आता है और दूध से कई तरह के डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं, यानी बटर, घी, पनीर, चीज़, ये सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं या जो डेयरी प्रोडक्ट हैं ये एनिमल से मिलते हैं। ये सारे मिल्क प्रोडक्ट बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं और हेल्दी होते हैं। यह
बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और ये प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। फूड आइटम टेकन बाय द फैमिली। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे फूड आइटम टेकन बाय द फैमिली। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। नॉर्थ इंडियंस टेक wheat and rice as their staple food. In eastern and southern India, most of the people like to eat rice. आपने देखा इस चैप्टर में हमने प्लांट और एनिमल के फूड सोर्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है कि हम प्लेस के कि हमारी कंट्री में डिफरेंट अलग अलग प्लेस के बेस पर किस तरह से कौन सा फूड ज़्यादा यूज़ किया जाता है या ज़्यादा खाया जाता है, इसमें आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री ईट डिफरेंट टाइप फूड। नॉर्थ इंडियंस, जैसे नॉर्थ इंडियन के लोग हैं वहाँ पर दाल और चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जबकि ईस्ट और सदर्न यानी साउथ के लोग हैं यानी दक्षिण भारतीय लोग हैं वो ज़्यादा राइस खाना पसंद करते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट वेराइटीज़। इंडिया एक ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, रीति रिवाज के लोग रहते हैं और इसी तरह से उनका खाना भी अलग अलग पसंद किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, साउथ में अलग और जम्मू कश्मीर के लोग अलग। तो अलग अलग प्लेस पर, इंडिया के अलग अलग प्लेस पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और खाना भी उस हिसाब से पसंद करते हैं। हियर द सॉइल एंड क्लाइमेट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। मतलब यहाँ पर कि कुछ ये अलग अलग वैरायटी का होना भी एक ये इस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ मतलब सॉइल और क्लाइमेट अलग होने के कारण ये डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं और डिफरेंट टाइप का खाना तैयार किया जाता है। In some families, people take pulses, cheese, vegetable and fruit etc. They are called vegetarian. कुछ लोग जो हैं केवल अपने खाने में दाल, चावल, चीज़, वेजिटेबल और फ्रूट यूज़ करते हैं। ऐसे पर्सन को या ऐसे ह्यूमन बीइंग को या ऐसे लोगों को वेजिटेरियन कहा जाता है। लेकिन कभी कभी पीपल टेक एग्स, मीट एंड फिश टू, देयर आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। तो कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो इन सब के अलावा यानी दाल, चावल, रोटी, सब्जी के अलावा अंडे, मीट और फिश खाना पसंद करते हैं। ऐसे पर्सन को नॉन वेजिटेरियन कहते हैं।